पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में चूक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को घेरा। उनसे हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने बात की। 24 घंटे चुप्पी कांग्रेस के सरगना की ये किस बात का संकेत है कि कांग्रेस के अधिकारियों ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा भंग होते देख उत्सव और आनंद का प्रतीक दिया है। क्या उसमें परिवार की सहमति थी? निश्चित रूप से, लेकिन कम से कम देर ही सही उनकी आत्मा जागी तो ही मजबूरन, और उन्होंने इस बात को स्वीकार तो किया कि लैप्स जो हुआ है, कमी जो बरती गई, जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जो भंग किया गया, उसकी जिम्मेदार पंजाब की अपनी प्रशासन और कांग्रेस की उनकी अपनी सरकार है। एक तरफ वो सोनिया गांधी के लिए कह रहे हैं कि उनके आदेश हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, तमाम कांग्रेस के नेता हैं ऐसे जो ये कह रहे हैं कि इतनी सुरक्षा में क्यों डर लगता था प्रधानमंत्री को। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, कल भी मैंने कहा, मोदी के खिलाफ उनकी जो घृणा है वो देश और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ घृणा में परिवर्तित हुई। कल जो सुरक्षा भंग हुई वो मात्र एक नेता की सुरक्षा भंग नहीं हुई, एक इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा भंग हुई। आज जो देश में आप आक्रोश देख रहे हैं, कल से देश में जो माहौल देख रहे हैं, वो एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो एक प्रधानमंत्री जो राष्ट्र की धरोहर है उनके लिए है। और आपको ये भी स्वीकार करना होगा कि एक सेंसिटिव स्टेट में इस प्रकार की सुरक्षा का भंग होना कितने बड़े खतरे की घंटी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला कमान को इस बात का जवाब देना होगा कि उनके अधिकारी किस बात का जश्न मना रहे थे कल से। लेकिन एक तरफ क्योंकि चन्नी ये भी कह रहे हैं कि वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। जो मुख्यमंत्री हर इंटरव्यू में दो अलग प्रकार की बातें करते हैं, उनकी किस बात को, किस कथन को स्वीकार करूं मैं? मुख्यमंत्री कहते थे कि वो कोविड से प्रताड़ित लोगों के इर्द गिर्द घिरे हुए थे, लेकिन स्वयं कल एक मीडिया के कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो मुख्यमंत्री का कौन सा कथन सच है, ये तो जनता भी समझ नहीं पा रही। एक सवाल और है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि सोनिया गांधी, मुझे बताइए, सोनिया गांधी का कोई स्टेटमेंट, गांधी खानदान का कोई स्टेटमेंट अपने उन अधिकारियों को दंडित करते हुए आपने देखा जो प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो रहा है इस बात का उत्सव मना रहे थे? एक अंतिम सवाल है, आज कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि क्योंकि अल्टरनेटिव रूट्स हमेशा रखे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, अगर उनको चॉपर से जाना था लेकिन रोड के प्रोविजंस भी थे, अल्टरनेट रूट्स थे, तो ऐसे में आपको लगता है कि पंजाब सरकार झूठ बोल रही है और फ्लाईओवर के सामने ले जाके ब्लॉक किया? अब तक जो प्रमाण है, मेरा सवाल दोबारा दोहराती हूँ, प्रधानमंत्री उस वक्त उस फ्लाईओवर पर कब उपस्थित होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल पुलिस जो कोऑर्डिनेशन कर रही थी रूल के हिसाब से उनको पता था, प्रशासन को पता था। किसने बताया उन लोगों को, जो मैंने कल भी कहा पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनकी मंशा थी कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग करें? किसने कहा था उनको उस वक्त वहां उपस्थित होने के लिए? किसने प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का फॉलो नहीं किया? क्यों डीजीपी ने कहा कि पूरा रूट क्लियर है? इस सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला है। आपको लगता है कि चुनाव में जिस तरीके की घटना कल हुई है, चुनाव फ्री एंड फेयर हो पाएंगे? राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? हैं कि चुनाव के माहौल से डरकर पंजाब की कांग्रेस सरकार ने कल प्रधानमंत्री की जान पर इतना बड़ा खतरा लाकर खड़ा कर दिया।